हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर माय चैनल रोहित स्टार स्टडी। तो आज हम बात करने वाले आपके लिए प्रश्नावली जो आपकी क्लास 10 की होने वाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरे के बारे में। इससे पहले आपने पहला वीडियो देखा जिसमें मैंने प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया हूँ, जिसमें का खा गा तीनों का ही सोल्यूशन दे चुका हूँ। नहीं देखे तो उसका मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होना चाहिए, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब ये संख्याओं के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए कि पूर्णांक होते क्या हैं और धनात्मक क्या होता है, विषम क्या होता है। देखिए, धनात्मक का मतलब जो प्लस में होगा, ये प्लस है, पॉजिटिव वाला। और ये विषम का मतलब होता है जो दो से नहीं कटेगा। दो, एक, दो, तीन, दो, सॉरी दो तो विषम सम है ना, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। 7, 11, 9 जो भी है, इतनी सारी संख्याएं जो दो से नहीं कटेंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, विषम पूर्णांक हो जाएंगी। कौन सा, विषम, और धनात्मक भी हो जाएंगे। अब पूर्णांक तो ये है ही है, तो ये कहने का अर्थ है कि धनात्मक विषम पूर्णांक ये जो दिए हुए हैं 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का होता है, ये आपको सिद्ध करना है, दर्शाना है। तो बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूँ। आपको करना क्या है, आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए। जो यहाँ पर लिखा होता भाग देते समय, जैसे ये लिखा हुआ है, आपने देखा, सपोज दैट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 18, तो 6 3 को 18, 18 से कट जाएगा पूरा पूरा। तो ये इस प्रकार मैं 19 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। ये क्लियर हुआ। इस चीज को हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। जो बीच में लिखा है इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और इसको बोलेंगे भागफल। ये अगर क्लियर हो गया, भागफल आपका क्लियर हो गया, और यहाँ पे जो बचा उसे बोलते हैं शेषफल। ये आपको पुरानी कक्षाओं से जानकारी होनी चाहिए, और नहीं है तो भाई सीख लीजिए, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो ये यहाँ पे इतना सीख गए। तो हमने क्या किया, हमको एक चीज और मान लेनी कि इसको हम मान लेंगे ए, इसको मानेंगे बी, और इसको मानेंगे क्यू, इसको मानेंगे आर, जिसे हम बोलते हैं रिमाइंडर माने शेषफल होता है। ठीक, ये आपको क्लियर हुआ। तो टोटल फार्मूला क्या बनेगा, आपने एक फार्मूला सीखा होगा छोटी कक्षाओं में, और नहीं सीखा तो आज भी सीखिए कि ये भाज्य बराबर होता है। ये भाज्य ए जिसको माना, और बी क्यों, इस भाजक और भागफल का गुणा कीजिए और रिमाइंडर को जोड़ दीजिए, ये आपका ए के बराबर होगा, भाज्य के बराबर। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं है तो आज भी क्लियर कर लीजिए। तो इस फार्मूले से हमें ये चीज मालूम चली कि ये कुछ इस प्रकार से संख्याएं लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे क्यू का मान, बी का मान कितना अच्छा हो गया ना, देखिए ना, बी, क्यू के बगल में क्या लिखा, बी, और एक किसका मान, आर का मान हो गया। तो ये इस प्रकार से यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो इसको हम कर दे रहे हैं रब, और यहाँ से हम करते हैं काम शुरू। तो यहाँ पे मानेंगे क्या, देखिए यहाँ तक तो अभी मैंने आपको पुरानी बातें सिखाई, बेसिक सिखाया। अब यहाँ पे मानेंगे माना। अब क्या मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। आपको यही तो मानना है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक, और जहां पूर्णांक है, और लिखना है जहां बी बराबर कितना है, जहां बी बराबर आपका 6 है। ये आपको यहीं पर से देखने को मिल रहा है कि बी बराबर 6 है, इस फार्मूले से तुलना करने पर। ये फार्मूला देखने के लिए लिखा गया, इसका कोई भी काम नहीं होने वाला यहाँ पर। अब इसके बाद करना क्या, आपको सिद्ध क्या करना कि ये सभी जो दिए हैं ये क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक है। कौन से पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। यदि आप देते हैं ये 6 है, 6 क्या है, ये भाजक है। क्या है, ये भाजक। अभी मैंने बताया ना, भाजक, भागफल और प्लस शेषफल, ये भाज्य है। तो क्या करेंगे हम, ये इसको ए में बी का भाग देंगे ना, यही तो कर रहे हैं ना। तो इसका 6 का ए में भाग देने पर लिखेंगे 6 का, 6 से ए में भाग देने पर, क्या बोलेंगे, भाग देने पर। 6 से यदि आप ए में भाग देते हैं तो 6 से ए में भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको लिखना ये कि 6 से ए में भाग देने पर जो आपका मिलने वाला है, विभाजन करने पर आपको शेषफल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, शेषफल। अब देख सकते हैं कि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे 19 का मैंने 6 में भाग दिया था, 6 3 को 18, 18 से 1 आया। तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि ये वाली संख्या से कभी भी ये वाली संख्या बड़ी नहीं होनी चाहिए शेषफल। अगर इससे ये वाली बड़ी तो चलेगा, पर ये वाला बड़ा नहीं होना चाहिए।
ये इसके बराबर भी नहीं होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो शेषफल क्या मिलेगा, 6 से अगर किसी संख्या में भाग देंगे तो शेषफल 0 मिल सकता है, कुछ भी नहीं मिल सकता शेषफल, और 1 भी मिल सकता, 2 भी, 3 भी, 5 भी, 4 भी मिल सकता, पर 6 नहीं मिल सकता। क्योंकि 6 शेषफल आएगा तो क्या कैसे आएगा, 6 शेषफल नहीं मिलने वाला। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यार 6 शेषफल आएगा तो एक बार फिर भाग जाएगा, 6 कम 6 कट जाएगा, फिर एक भी शेषफल नहीं बचेगा, तो इससे सवाल गलत हो जाएगा। तो आपको कभी भी रिमाइंडर जो है इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक, इससे बड़ा कभी मिल ही नहीं सकता आपको शेषफल, इससे छोटा ही रहेगा, और 0 तो हो सकता है रिमाइंडर आपका। तो ये क्लियर हुआ, अगर आप 6 का a में भाग देते हैं तो आपको शेषफल ये प्राप्त होता है। अब ये आपको यहाँ पर से समझ में आ रहा है कि विषम शेषफल कहाँ पर है। एक तो विषम ये है, दूसरा विषम ये है, तीसरा विषम ये है। तो अतः सिद्ध लिखेंगे, क्या करेंगे, अतः सिद्ध है, सिद्ध है दर्शाना था, तो सिद्ध है कि, अतः सिद्ध है कि 6q + 1, देखिए ये विषम है ना, और 6q + 3 तथा 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। कौन सा है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, यही आपको सिद्ध करना था, विषम पूर्णांक है। तो ये आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल आसान भाषा में आपको मैंने सिखाने की कोशिश की, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, तो मैंने यहाँ पर दिखाने की भी एग्जांपल दिखाने की कोशिश की। कभी भी ये बड़ा नहीं हो सकता, ये शेषफल से ये बड़ा कभी हो ही नहीं सकता, इससे भाजक से। और यहाँ पे आपको आपने सीखा कि ये ए है, यहाँ पर दिया हुआ, ये बी दिया है, ये क्यू दिया है, ये आर दिया है। ये चीज़ आपको बहुत काम की चीज़ है, आपको एक चीज़ गायब कर देगा, दूसरी चीज़ पूछने लगेगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। भाई चैनल से जुड़े रहिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए।